गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, इस राजनीति ब्लॉग। सो मॉर्निंग हो गई, नहा धो के हम लोग फ्रेश हो गए। वंशु स्कूल से भी आ गए, खा पी के एकदम टनाटन हो चुके हैं। अब वंशु का आज पेपर था पहला। तो आज किस चीज़ का पेपर था तुम्हारा? सोशल स्टडी। तो कैसा हुआ पेपर? वंशु हर पेपर में ऐसा करता है, और जब रिजल्ट आते थे तो अभी तो फिलहाल वंशु एज यूजुअल यही बता रहा है कि उसका पेपर अच्छा हुआ है, और मुझसे कहता है कि मम्मी आप पेपर देख लो। मैं कहती ना, मैं पेपर ना देखने वाली, मुझे तो रिजल्ट देखना है, क्योंकि रिजल्ट में सब पता चल जाता है ना। और फाइनली मेरा कर्टन मिल गया जिसके लिए मैं कल 2 घंटे से परेशान थी। फिर मम्मी से कहा मम्मी आप अपने रूम में भी देखो, मम्मी ने भी देखा, नहीं मिला, और फाइनली वही मिला जहाँ मतलब उम्मीद थी। हमारे बाबा के रूम में अलमारी में ही रखा हुआ था, अंदर ये घुसा हुआ कहीं, क्योंकि शादी उदी में ना कपड़े निकाल रहे थे रख रहे थे, निकाल रहे थे रख रहे थे, तो ये बेचारा घुस चुका था। तो फिर मैंने कर्टन भी बदल दिया। तो फाइनली शादी उदी की जो हैंगओवर हम लोगों का था वो अब उतर चुका है, और नॉर्मल जैसा घर रहता है हमारा रहने लगा। वो सब मैंने जो लगाया था वो सब इसलिए नहीं उतारा ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कुछ भरा भरा सा है। और अभी 20 जनवरी को वंश का बर्थडे भी आएगा, तो सब एकदम खाली खाली सा लगने लगेगा, क्योंकि ऐसे तो मैं ग्लासेस वाले वो वॉलपेपर जो होते हैं वो लगाया था मैंने, और अब अजीत ने सख्त हिदायत मुझे दी है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं लगाएंगे जिससे कि पेंट निकल के आए, तो इसलिए अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगा सकती। हाँ, कभी ऐसा फ्यूचर में होता है कि पेंट वेंट गड़बड़ सड़बड़ होता है, तब देखेंगे, तब लगाएंगे उसको छुपाने के लिए, लेकिन अभी कुछ नहीं करेंगे। अभी ऐसे ही हैंगल वाली चीज़ें जो होती है वही लगाएंगे, तो इसलिए उसको नहीं हटाया, और इधर वाले वॉल जो थे उसको भी नहीं हटाया मैंने। ये 2 चीज़ें नहीं हटाई, और जो ये मैंने स्टार लाइट मंगाई थी वो भी नहीं हटाई, क्योंकि यहाँ पे वीडियोज़ वगैरह बनाओ तो बहुत अच्छा बैकग्राउंड आ जाता है, इस वजह से मैंने इसको भी नहीं हटाया है। इसको भी लगे रहेगा, हमेशा लगा रहेगा मेरा। अगले साल अगर जैसे ये एक बार और मैंने बॉल वाली मंगाई थी, वो ख़राब हो गई थी, तो मैंने ये मंगाई। अगर ये ख़राब हो जाएगी तो फिर कुछ और मंगाएंगे, है ना। आपके दिल वाला, अब दिल वाला मंगाएंगे तो फैमिली चलते, नहा धो लिया है और चलते थोड़ा सा पूजा पाठ करेंगे, और फिर उसके बाद खाएंगे पिएंगे। तो चलते पहले पूजा पाठ करते हैं, फिर खाते पीते हैं। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, और जो मेरे ब्लॉग में नए आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और शेयर तो करना है। अगर नहीं किए ना वो तुम्हारी। सुनिए, आप लोगों को ठंडी लग रही है अब नहीं, आप लोग कमेंट पर बताइए। ठंडी है तो ठंडी लगेगी। हाँ, नहीं कुछ लोग कहीं दूसरी कंट्री से हो, देख रहे हैं उनके यहाँ गर्मी चल रही हो है ना, ठंडी तो है उन लोगों के यहाँ भी। तो ठंडी है, लेकिन उतनी ज़्यादा भी ठंडी नहीं है, ठीक ठीक है। धूप इतनी कड़क निकल जाती है कि ठंड उतनी पता नहीं चलती है। मॉर्निंग में जाओ तो चलो वंशु, तुम्हारे तो ट्यूशन का टाइम हो गया, निकल लो तुम बहुत तेजी। वंशु का 25 को फिर डांस कंपटीशन है भाई, फिर तगड़ा कुछ करेगा अब की बार तो चलते हैं, फिलहाल पूजा करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सो फैमिली, दिन का सारा काम वाम करने के बाद मैं अभी कर रही हूँ नाश्ता। हाँ, मैं इस टाइम नाश्ता कर रही हूँ, जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मुझे नाश्ता वास्ता करने में बिल्कुल भी मन नहीं करता, और जब सारी चीज़ें साइलेंट हो जाती है, शांत हो जाती है, तभी मैं बैठ के नाश्ता कर पाती हूँ। मुझे नाश्ता खाना दोनों खाने के लिए बिल्कुल 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 सुकून चाहिए रहता है कि मैं अपने नाश्ते खाने, क्योंकि मैं दिन में ये जब नाश्ता कर लेती हूँ, आप इसको नाश्ता भी कह सकते हो, आप इसको खाना भी कह सकते हो, क्योंकि मैं इसके बाद नहीं खाती हूँ। तो अभी मैं नाश्ता एंजॉय करती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। एंड फैमिली, अभी आप देख रहे होंगे कि मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो शाम का समय हो चुका है, और मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। सो के उठने के बाद जो ब्लैंकेट वगैरह से आना था वो सब मैंने मतलब सही से रख दिया, और फिर उसके बाद मुझे अभी चाय बनाने जाना है किचन में। तो मैंने कहा पहले जो कमरे में मैंने फैला रखा था उसको समेट लेते हैं, फिर उसके बाद ही कुछ काम करते हैं। तो समेट लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और एंड फैमिली, अब मैं आ गई हूँ किचन में ताज़ी चाय बनाने, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, और जब उठे तो 5:45 बज रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा लेट में ही सोई थी। मैं सोई थी 4:45 बजे तक सोई थी, तो 5:45 बजे उठ गए हम।
फिर उठने के बाद तुरंत ही याद आया कि नहीं आज कुछ बनाना था। मम्मी ने सुबह ही पालक काट के रखा था। मम्मी ने कहा था कि आज पालक की पकौड़ी बना देना शाम को चाय के साथ। तो बस उसी को बनाने के लिए आए हुए हैं। तो पालक काट दिया था। मम्मी बस ऐसा करती है ना कि वो हरी सब्जियों को पहले धोती नहीं है और वो काट देती हैं, फिर मुझे उसको बाद में धोना होता है। तबकि मैंने मतलब हमेशा देखा है कि पहले हरी सब्जियों को धुलना चाहिए फिर काटना चाहिए, लेकिन अब मम्मी से बार बार ये चीज़ कहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कोई बात नहीं। मम्मी को जैसे समझ में आता है जितनी हेल्प कर देती हैं उतना ही बहुत होता है। कहाँ किसी की सासू माँ इतनी ज़्यादा हेल्प करती है जितनी मेरी सासू माँ मेरी हेल्प करती है। तो वो काट दी थी तो बस उसको धुल रहे हैं। और ये पकौड़ी एक्चुअली मैंने सोचा मतलब मैं कैसे बनाऊँगी। कुछ एक पकौड़ी ऐसी होती है ना पालक की, वो पत्ते पूरे बनाए जाते हैं, लेकिन और इधर मेरी चाय जो चढ़ाई थी वो उबल गई और थोड़ा सा ध्यान हटता है तो ये ऐसे ही हो जाता है गड़बड़ सड़बड़। और ये अभी जो मैं बेसन डाली हूँ ये मेरी दुकान जो मिक्सी की है। तो जब कोई मिक्सी लेने आता है तो ट्रायल के लिए मतलब बेसन बना के पीस के दिखाया जाता है कि हाँ वो कितनी शार्प है, तो उसी का ये है। तो ये उस बेसन मैंने डाल दिया। तो मैं बता रही थी एक पकौड़ी होती है पालक की, लंबे लंबे पालक काट के मतलब कि ऐसे पत्ते पत्तेदार बनती है, और एक होती है महीन महीन काट के, तो आप बना सकते हो मिक्स करके। तो ये अभी मेरे यहाँ शादी में एक दिन ना मॉर्निंग के नाश्ते में बनी थी, तो मैंने उनको देख लिया था कि हाँ ये कैसे बना रहे हैं, तो फिर मैं उसी स्टाइल में बना रही हूँ। तो अभी मैंने पालक में बेसन डाला है और ये कुछ घर के सामान मंगाए थे, चिली फ्लेक्स और मेथी दाना, तो इसको भर रहे हैं। तो मैं ये चिली फ्लेक्स में डिब्बे में डाल दूँ, फिर जो बचेगा फिर वो मैं पकौड़ी में डाल लूँगी। तो झाग इतना ज़्यादा लग रहा था, मतलब मुझे एकदम छींकें आते आते बच रही थी, क्योंकि अब ये खाने पीने की चीज़ें बना रहे तो छींक तो सकते नहीं हैं। तो बहुत कंट्रोल किया मैंने। फिर जो बचा है अभी फ़िलहाल मैं डाल दूँगी जितना इसमें आ सकेगा, और फिर मैंने डाल दिया उसमें। तो अब फटाफट मैं इसी को मिक्स करके पकौड़ी बनाऊँगी और चाय दूँगी। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, बढ़िया सी चाय और पकौड़ी के साथ ये शाम शुरू हुई है। तो जल्दी से नीचे पहले हम पहुंचा देते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो देखती है कि आगे आगे मैं क्या कर रही हूँ।
चाय और पकौड़ियाँ खा ली हमने और मम्मी ने भी, और नीचे का भी चाय हो गया। टाइम हो गया है 6:45 और अब हम जा रहे हैं ये ना कि ऐसे करें, अब हम जा रहे हैं खाना बनाने। खाना बनाने में बनाएंगे न्यूटी नगेट की सब्जी, चावल, रोटी। तो फटाफट इसके, रिद्धि नहीं खाती है तो रिद्धि नहीं खाएगी। रिद्धि अपना काम कर रही है, वो देखिए उधर इनकी पेंटिंग चल रही है। क्या कर रहे हो? पेंटिंग चल रही है इनकी, ऊट पटांग पेंटिंग होती रहती है। बस जितना मन करे कलर आ जाता है, सारा वेस्ट करती है, बस यही करती है। तो रिद्धि को चौकोस देना, चौकोस के लिए दूध बहुत गर्म हो गया। हाँ गाइस, ना मैं मेला जाना नहीं भूलूंगी। नहीं, इनको मेला जाना है। तो चलते हैं, फिलहाल फटाफट मसाला पीसते हैं, क्योंकि ये बिना मसाले के पहले मैं इसको फ्राई करने के लिए रख दूंगी और फिर मसाला पीसते हैं। तो चलते हैं इसको काम। नहीं, मैं बहुत जरा सब्जी बनाना, बहुत कम तेल नहीं तो खा नहीं मिलेगी, जान लिए। तो देखिए मम्मी छील रही मटर, आज पापा नहीं छीले, आज मम्मी छील रही और घुघरी बनेगी और सबसे पहले हम खाएंगे, क्योंकि हम 2 बार से घुघरी हम लोग बाहर देते, खा नहीं पाते। तो आज मम्मी घुघरी मटर छीलेंगे, हम लोग छुपा के रख देंगे, पापा को पता नहीं चलेगा, तो घुघरी हम लोगों को खाने को मिलेगी। कहाँ रिमोट? तो मम्मी का हो गया सीरियल का टाइम, मम्मी छिली, मैं भी रिद्धि भी मटर छिली, अपनी दादी के साथ रहती है, दादी का सर खाती है। जब दादी का सर पूरा खा चुकी होती है तो फिर मेरा सर खाने आती है, और जब मेरे पास आती है तो हम इसको मार के भगा देते, फिर दादी बुला लेती है। अरे मम्मा मैं नहीं होती ना, हाँ, घर में चहल पहल नहीं होती मम्मा। नहीं तो इनकी जगह कोई और होता मम्मी, एक नहीं तो दूसरा सही आ जाता, अच्छा वाला आता है जो इतना नाटक नहीं करता। रिद्धि चाकोस खाओगी? है तो हम देख रही हूँ, झींगुर भर का है, बहुत बदमाश है, इतनी कमजोर। देवरानी का लड़का जो है इतना ज्यादा बदमाश है, अभी 2 साल का भी पूरा नहीं हुआ है, इतना धरती से उठा हुआ है, बस इतना साइज में होगा, और इतना परेशान करता है, इतना परेशान करता है, पूरा घर उसकी वजह से परेशान रहता है। तो चलते हैं, फिलहाल फटाफट बनाते हैं खाना पीना। सुना सुना है जहाँ, हम जाएं अब कहाँ। भाई ये जो वीडियो है ना, ट्रेंड है, ट्रेंड पे चल रही है।
बहुत है इसमें। मैंने खुद भी कम से कम 8 से 10 मौज पे वीडियो बनाई होगी हर बार। अच्छी है, मज़ा आता है। तो जल्दी जल्दी प्याज काटे हैं, और प्याज से तो मुझे सख्त एलर्जी है, सख्त, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। किसी किसी के यहाँ जाओ तो चाकू इतना गंदा रहता है ना, मतलब काट के धुल अच्छा, हमको सिखा रिया है। लो, उसको इतना गंदा है क्या बनाना। किसी किसी के तो बहुत गंदा, वो पिलर जो होते हैं वो भी इतने गंदे, और ये भी इतना गंदा। हर जगह के तो चाकू यूज़ करने लायक भी नहीं होता। मेरे यहाँ तो आपको चाकू, कंघा, ये सब एकदम क्लीन मिलेगा, कभी गंदा नहीं होता, होने ही नहीं देते। हमारे यहाँ साफ़ सफाई की एकदम विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि मेरी सासू माँ को सफाई बहुत 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 प्यारी है। मैं एक दिन आपको बताऊंगी उनसे कि वो झाड़ू पोछा, मतलब मेरे पूरे परिवार में इतना फेमस है वो कि इतनी सफाई रखती हैं। आप बताएंगे आपको कि वो कहाँ से सीखी हैं। भी रहती है। ओम बहुत छोटी, अरे ये अपनी बहन, ये भाई बहन का प्यार नोजी रिद्धि पहुंच रही है। ओम अपनी हैंकी से पूछ दूं क्या? नहीं, तुम अपनी हैंकी से, नोजी से इतना प्यार नहीं किया जाता। तो बस नोजी हमारे घर में भी किलबिल 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 मचेगा। इधर आ, ये बहुत बदमाश है, इधर आ जरा, इधर आ, बहुत बदमाश है ये। जो भी अभी सुनो, अरे रुको, हाँ। जो भी से कोई कहता है ना, हाँ। वो मान जाता है, मान जाता। और ये देखिए धरती से बस उठा हुआ है, और प्यारे का फ्लाइंग किस कर दो, कहते लव यू। इधर आ को जय माँ काली। ये देखिए एक और बदमाश आई, बहुत सारे बदमाश हमारे घर में। हाँ, अब क्या बोले मुझे उठाओ, अब उठाओ भाई। आपने बाबू के लिए ये तो नहीं, ये मम्मा लाई थी खरीद के। हाँ, मम्मा लाई थी। हाँ, ये ऐसे ही करती है। ये लोग इतने आगे ना, खूब बदमाशियाँ होंगी। देखिए किलबिल किलबिल मचेगा, और मम्मी बेचारी अपना सेटअप बना रही है। गरिमा का भी एग्जाम चल रहा है, रिद्धि का भी एग्जाम चल रहा है, वंश का भी पेपर चल रहा है, एक दिन गई नहीं, और मेरी ओमी का भी एग्जाम है। ओमी का भी आप क्या कह रहा था? हाँ हाँ, जय माँ काली अपने ओम को दो, प्यारी कर लो, प्यारी कर लो। मैं भी प्यारी कर लूँ। प्यारी कर लो, प्यारी ऐसे नहीं, तुम भी प्यारी। सो फैमिली, यहाँ बच्चे सब आए हुए थे और उन्हीं के साथ थोड़ी सी मस्ती चल रही थी, खेल वेल रहे थे, और फिर आगे काम करेंगे तो बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती बनती है ना। अब हुआ हम लोगों का मेरा सारा काम कंप्लीट, और उसके बाद बच्चे सो गए हैं। रिद्धि को भी थोड़ा खेल वेल रही है। रिद्धि को सुलाने में बहुत दिक्कत आती है। और अब हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ खाना खाने के लिए देखिए बैठेंगे। 11:30 बजे का टाइम हो रहा है, और इतनी रात में ही हम लोग दोनों लोग साथ में खाना खाते हैं, इसलिए
मतलब लेट हो ही जाती है, सोचते हैं बच्चे लोग सो जाए तभी खाना खाएं। तो अब फाइनली मेरा हम लोगों को खाना खाने जा रहा है। अभी खाना खाने के बाद भी मेरा काम अभी ख़त्म नहीं होगा, फिर मुझे बर्तन धुलने होंगे, फिर उसके बाद ही जाके कुछ सोना होगा। उसके बाद भी सोते नहीं हैं, थोड़ा गर्म पानी पीते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, क्योंकि खा के तुरंत सोने में हमको बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए तुरंत नहीं सोते, थोड़ी देर बाद ही सोते हैं। मतलब सोते सोते मुझे 1 बज जाता है बिस्तर पे जाते जाते। तो चलिए कोई नहीं, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो मेरे वीडियोस पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए। बाय बाय।